दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम जा रहे हैं गुरुजी के बड़े मंदिर जो कि छतरपुर में है और मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस मंदिर के बारे में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये इसलिए होने वाले हैं क्योंकि मैं मंदिर के बारे में आपको पूरी डिटेल बताऊंगा, इसके टाइमिंग्स बताऊंगा, कितने बजे मंदिर ओपन होता है और कितने बजे मंदिर बंद होता है, किस किस दिन ये ओपन होता है और किस किस दिन में मंदिर बंद रहता है। और जो संगत दिल्ली के बाहर से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आने वाली है, अगर वो ट्रेन में आ रही है तो वहाँ से वो कैसे आएगी, उसको कितनी देर लगेगी, अगर वो बस में आ रही है, अगर वो मेट्रो में आ रही है या फिर वो बाय प्लेन आ रही है तो उनको यहाँ पे पहुँचने के लिए कितनी देर लगेगी और किस होटल में रुकना चाहिए, ये सब पॉइंट्स मैं आज आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप इस चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बेसिकली मैं आपको बता दूं, मेरा जो चैनल है इसमें आपको बहुत टाइप्स की वीडियो देखने को मिलेंगी। फूड व्लॉग्स देखने को मिलेंगे जिसमें कि 5 स्टार होटल्स के फूड व्लॉग्स मैं कवर करता हूं और उसमें आपको बताता हूं कि आपको सस्ते से सस्ता 5 स्टार होटल का बुफ़े आपको कैसे मिलेगा और कितने में मिलेगा। इसके अलावा आपको एंटरटेनमेंट्स वाले व्लॉग्स भी मिलेंगे जिसमें बच्चों के प्ले एरियाज़ को मैंने कवर किया है, मल्टीप्लेक्सेस को कवर किया है, जिसमें कि सस्ती से सस्ती टिकट किस पीवीआर में है और कॉस्टली से कॉस्टली टिकट किस पीवीआर में है, उसकी पूरी डिटेल वीडियोस मैं बना चुका हूं। और इन सब चीज़ों को अगर छोड़ दिया जाए, इसके अलावा मैं इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोज़ भी बनाता हूँ और इनके अलावा मार्केट्स की वीडियो, मॉल्स की वीडियो, बेस्ट मॉल कौन सा है। और अभी हाल में जो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाली थी वो मैंने कुछ क्लोथिंग को कवर किया था, वो मेरा फर्स्ट व्लॉग था इस टाइप का। इसमें मैंने आपको बताया है कि बढ़िया क्वालिटी के क्लोथ्स आपको कहाँ से मिलेंगे और कैसे मिलेंगे। ऑल ओवर इंडिया फ्री शिपिंग है और 249 से स्टार्ट है। तो दोस्तों बात करते हैं अब आज के व्लॉग की। जय गुरुजी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको गुरुजी ने बड़े मंदिर बुलाया है तो ये आप बहुत ही किस्मत वाले हैं कि आप वहाँ पे दर्शन करने पहुँचे हैं, क्योंकि अपनी मर्ज़ी से यहाँ कोई नहीं जा सकता। अगर गुरुजी की मर्ज़ी होगी तभी आप यहाँ पे दर्शन करने आ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको गुरुजी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। गुरुजी का असली नाम निर्मल सिंह जी महाराज था। इनका जन्म 7 जुलाई 1954 को पंजाब के मलेर कोटला ज़िले के डुगरी गाँव में हुआ था। गुरुजी ने प्रारंभिक शिक्षा डुगरी गाँव और आसपास के क्षेत्रों में प्राप्त की। उन्होंने राजनीति शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। बचपन से ही गुरुजी को अध्यात्म में रुचि थी। गुरुजी ने संतों और साधुओं के साथ समय बिताने में आनंद आता था। गुरुजी ने कई संतों और साधुओं के शिष्यत्व में रहकर आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया। 1970 के दशक में इन्होंने दिल्ली में आध्यात्मिक साधना शुरू की। इन्होंने दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर सत्संग और प्रवचन करना शुरू किया। इनके सत्संग और प्रवचनों से लाखों लोग प्रभावित हुए। गुरुजी ने अपने पूरे जीवन में लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन दिया। गुरुजी ने लोगों को प्रेम, दया और करुणा के मार्ग पर चलने का संदेश दिया। गुरुजी ने लोगों को बताया कि सभी धर्म एक ही हैं और सभी लोग ईश्वर के बच्चे हैं। गुरुजी ने 31 मई 2007 को महासमाधि ले ली थी। इनकी इस महासमाधि के बाद भी इनके भक्तों का इनके प्रति विश्वास बना हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गुरुजी कह के गए हैं, मेरी अनुमति के बिना यहाँ कोई नहीं आ सकता, और अगर गुरुजी की अनुमति है तभी आप यहाँ पे दर्शन करने आ सकते हैं। और यहाँ पे दर्शन करने का मतलब है कि आप स्वर्ग में आ गए हैं। बड़े मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंगों की शक्ति है। आप गुरुजी के मंदिर के दर्शन कर लीजिए या फिर 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लीजिए, दोनों एक ही समान है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ मंदिर के टाइमिंग्स और इसके डेज़ के बारे में, किस किस दिन ये मंदिर ओपन होता है। और अगर आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं तो आप कैसे आ सकते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स अगर आप दिल्ली के बाहर से आ रहे हैं तो आपको डेज़ का बहुत ध्यान रखना है कि हम किस दिन आ रहे हैं, किस दिन यहाँ पे हमको दर्शन करने हैं, क्योंकि जो मंदिर है 7 डेज़ ओपन नहीं होता है। ट्यूसडे और वेडनेसडे को मंदिर बंद होता है और बाकी के जो 4 दिन है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये 4 दिन मंदिर शाम को 5 बजे खुलता है। तो आपको जब भी आना है अपनी प्लानिंग ऐसे करके आनी है कि आप ट्यूसडे और वेडनेसडे में यहाँ पे ना आएँ। चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट और बता दूँ, मंडे को मंदिर सुबह 8 बजे खुलता है और शाम को 7:45 पे बंद होता है। लेकिन इस दिन यहाँ पे लंगर नहीं मिलता है खाने के लिए। इस दिन आपको चाय प्रसाद और समोसा मिलता है खाने के लिए।
अगर आपको लंगर करना है, लंगर करने की इच्छा है, तो आप मंडे को अवॉइड कीजिए, क्योंकि गुरुजी कह के गए हैं कि मेरा लंगर खाने से बड़ी बड़ी बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं। और यहाँ पे लंगर भी नीचे बिठा के एक पंगत में खिलाया जाता है। यहाँ कोई बड़ा छोटा, अमीर गरीब नहीं है। और यहाँ पे लंगर खाने की जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि यहाँ पे लंगर शेयर में खिलाया जाता है, यानी कि 2 लोग शेयर करके एक थाली में से लंगर खाते हैं। गुरुजी का ये कहना था कि कोई ऊंच नीच जात पात नहीं है, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। तो अब बात करते हैं स्टेशन के डिस्टेंस की। तो स्टेशन से जो डिस्टेंस है बड़े मंदिर का वो अप्रॉक्सीमेटली 27 किलोमीटर्स है। और यहाँ से जब आप बड़े मंदिर के लिए जाएंगे तो आपको कम से कम 1.5 घंटा लगेगा। ये मैं मिनिमम टाइम बता रहा हूँ, ये 2 आवर्स भी हो सकते हैं। 1.5 घंटे से लेके 2 घंटे के बीच में आपको लग जाएंगे, क्योंकि ये जो रूट है ये पूरा ट्रैफिक वाला रूट है छतरपुर। और यहाँ से आने के लिए आप ओला उबर कर सकते हैं, अदरवाइज़ बाहर से आपको ऑटो भी मिल जाएंगे यहाँ पे जाने के लिए। और इसकी थर्ड ऑप्शन जो है छतरपुर जाने के लिए वो है मेट्रो। अगर आप सिंगल हैं, फैमिली के साथ नहीं हैं, साथ में बच्चे नहीं हैं, तो आप मेट्रो में जा सकते हैं, क्योंकि येलो लाइन पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की मेट्रो है और येलो लाइन पे ही ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन की मेट्रो है और येलो लाइन पे ही छतरपुर का मेट्रो स्टेशन मिलेगा। यानी कि आपको मेट्रो कहीं पे भी चेंज नहीं करनी पड़ेगी, सीधी आप स्टेशन से मेट्रो पकड़ेंगे और छतरपुर उतर जाएंगे और वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा। वहाँ से आपको शेयरिंग वाला ऑटो भी मिल जाएगा और पर्सनली आप ऑटो भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ बेस्ट वे तो टैक्सी ही है अगर आपके साथ फैमिली है तो। और अगर आप कहीं पास वाली लोकेशन से आ रहे हैं, कोई नियर बाय स्टेट से हैं जिसमें आपको ट्रेन से आने के बाद सेम डे अप डाउन करना है, तो उसके लिए आप मंदिर के टाइमिंग देख सकते हैं। 2 घंटे जाने के लिए मंदिर, उसके बाद 2 घंटे स्टेशन वापस आने के लिए, और कम से कम 1 घंटा मंदिर में तो लगेगा। वो भी संगत के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी संगत है, लेकिन फिर भी मिनिमम 1 आवर तो है ही है। तो इसी हिसाब से आप अपना प्लान कीजिए अगर आप ट्रेन में आ रहे हैं तो। अब बात करते हैं जो संगत प्लेन से आ रही है। कोई अगर दिल्ली के बाहर से आ रहा है प्लेन में IGI एयरपोर्ट पे, तो वहाँ से जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 24 किलोमीटर्स का है। और यहाँ से जाने के लिए जो टाइम ड्यूरेशन लगेगी वो मिनिमम 1 आवर लगेगा। तो यहाँ से मान के चलिए 1 घंटा मिनिमम है और 1.5 घंटे तक लग सकता है। तो यहाँ से भी जो जाने का कन्वीनियंट वे है वो कन्वीनियंट वे टैक्सी है या फिर ओला उबर है। जैसे कि मैंने आपको न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से यहाँ का डिस्टेंस बताया था, तो बहुत सी संगत ऐसी भी होगी जो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे उतरेगी और वो वहाँ से मंदिर आना चाहेगी। तो मैं वहाँ से भी बता देता हूँ, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन से जो यहाँ का डिस्टेंस है वो है 30 किलोमीटर्स अप्रॉक्सीमेटली, और टाइम ड्यूरेशन लगेगी कम से कम 2 घंटे। 2 से ज़्यादा भी लग सकते हैं, ये मिनिमम टाइम ड्यूरेशन है कि 2 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि ये सारा रूट जो है ट्रैफिक वाला है। और यहाँ से भी आने के लिए जो कन्वीनियंट वे है, टैक्सी आपको मिल जाएगी, ऑटो मिल जाएगा, ओला उबर आप कर सकते हैं। और मेट्रो तो मैंने आपको कहा ही है कि चेंज करनी पड़ेगी 2-3 बार, और उसके बाद छतरपुर उतरने के बाद वहाँ से भी आपको ऑटो लेना पड़ेगा। और अब बात करते हैं कश्मीरी गेट बस स्टैंड से। अगर आप कहीं कश्मीरी गेट उतरते हैं बस से, कहीं बाहर से आते हैं दिल्ली के बाहर से बस में, तो वहाँ से जो डिस्टेंस रहेगा वो अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर्स रहेगा और आपको यहाँ पे आने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स लगेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो रूट है बहुत ट्रैफिक वाला है और यहाँ से भी आने के लिए आपको ऑटो या फिर टैक्सी करनी पड़ेगी। हालांकि वहाँ पे मेट्रो की कनेक्टिविटी भी है, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा उसके लिए आपको मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी और छतरपुर आने के बाद आपको फिर से ऑटो लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये कन्वीनियंट वे जो है वो टैक्सी या फिर ऑटो ही है। और इसके बाद मैं बात करता हूँ छतरपुर मेट्रो स्टेशन से बड़े मंदिर की कनेक्टिविटी की। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स है और यहाँ से जो टाइम लगेगा वो तकरीबन 25 मिनट टू 30 मिनट्स लगेंगे, यानी कि आधा घंटा लग जाएगा। और उसके लिए आपको वहाँ से शेयरिंग ऑटो या फिर ऑटो मिल जाएंगे। और अब मैं बात करता हूँ होटल्स की। अगर आप दिल्ली से बाहर से आए हैं बड़े मंदिर और आपको 1 नाइट स्टे करना है, तो बड़े मंदिर आने के लिए आपको अप डाउन करना पड़ेगा। अगर आप ट्रेन से आए हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि होटल आप स्टेशन के पास ही लीजिए, क्योंकि बड़े मंदिर के आसपास कोई भी होटल नहीं है। जो आपको होटल मिलेंगे वो महरौली में मिलेंगे या फिर छतरपुर में मिलेंगे, जहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है। तो कन्वीनियंट वे यही है कि आप स्टेशन के पास होटल लीजिए और वहाँ से टैक्सी में आइए बड़े मंदिर और दर्शन करने के बाद वापस अपने होटल में आ जाइए। क्योंकि अगर आप महरौली या छतरपुर में भी लेते हैं तो वहाँ से भी अप्रॉक्सीमेटली जो टाइम ड्यूरेशन है 30 मिनट्स लगेंगे
और बड़े मंदिर में रहने के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जब आप ऑटो में आते हैं या टैक्सी में आते हैं तो वो ऑटो या टैक्सी जिसमें भी आप आएंगे वो आपको बड़े मंदिर के बाहर उतारेंगे, और अंदर जाने के लिए भी काफ़ी वॉक करना पड़ता है। अगर आप यंग हैं, वॉक कर सकते हैं तो आप वॉक कर सकते हैं, अदरवाइज़ वहाँ पे शटल सेवा है। आप बाहर वेट करेंगे और वहाँ पे गाड़ीज़, कार्स, बसेज़, इनकी शटल सेवा लगी हुई है जिसमें आपको जगह मिलेगी। वहाँ पे लाइन लगती है जिसमें आपको सीट मिलेगी, उसमें आपको बिठाया जाएगा और उसके बाद अंदर बड़े मंदिर लेके जाया जाएगा शटल सेवा में। और जब आप दर्शन करके आएंगे वैसे ही अंदर से शटल सेवा आपको बाहर तक ड्रॉप करेगी। तो दोस्तों, आई होप कि आपको बड़े मंदिर के बारे में मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी होगी। तो आप यहाँ पे आएँ, गुरुजी के बड़े मंदिर के दर्शन करें और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके जाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय गुरुजी।